हेलो। और इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आज हम अपने खाने को कैसे मापते हैं? हम कैलोरी गिनते हैं, मैक्रोज ट्रैक करते हैं और बस फैट या कार्बोहाइड्रेट्स की ही चिंता करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम भोजन को उसके शरीर और मन पर पड़ने वाले सीधे ऊर्जावान प्रभाव के आधार पर बांटे? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने खाने को उसकी केमिकल संरचना से नहीं बल्कि हमारी चेतना पर उसके प्रभाव से परखा। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और भगवद गीता के एक बेहद गहरे श्लोक के जरिए समझ गए कि कैसे कुछ खास तरह का भोजन मन और शरीर को सीधा अंधकार और सुस्ती की ओर ले जाता है। तो आज हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, तामसिक भोजन की अवधारणा। दूसरा, बासी और स्वाधीन खाना। तीसरा, दुर्गंधयुक्त और रात का बचा हुआ खाना। चौथा, जूठा और अपवित्र भोजन। और आखिर में देखेंगे इसके शारीरिक और मानसिक प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, तामसिक भोजन की अवधारणा। तो हमारे सामने है भगवद गीता के 17वें अध्याय का 10वां श्लोक। यात्यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टम अपिचा मेध्यम भोजनम तामसप्रियम। ये सिर्फ एक डाइट रूल नहीं है बल्कि एक पूरा साइकोलॉजिकल और फिजिकल ब्लूप्रिंट है। शास्त्रीय टिप्पणीकारों और विद्वानों ने सदियों तक इस एक श्लोक की गहराई को समझने में अपना समय बिताया है। अब ये श्लोक बात कर रहा है तामसिक भोजन की। जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन दर्शन के अनुसार प्रकृति 3 गुणों से बनी है। सत्व यानी प्रकाश, रजस यानी एक्टिविटी और तमस यानी अंधकार या जड़ता। तामसिक भोजन वो है जो शरीर में भारीपन और मन में आलस्य या अज्ञानता लाता है। अब हम इस श्लोक में आए उन 6 खास शब्दों को एक एक करके डिकोड करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, बासी और स्वाधीन। श्लोक का सबसे पहला शब्द है यात्यामम। इसका शाब्दिक अर्थ है वो खाना जिसे पके हुए एक याम पार हो चुका हो। प्राचीन काल में एक याम लगभग 3 घंटे का होता था। टिप्पणीकार धनपति जी बहुत ही साफ शब्दों में बताते हैं कि पकाने के बस कुछ ही घंटों बाद खाना अपनी जीवन ऊर्जा या वीर्य खो देता है। और दिलचस्प बात यह है कि महान दार्शनिक शंकराचार्य ने इसे अर्ध पका भी कहा है, मतलब वो खाना जिसने डाइजेशन की अग्नि के लिए जरूरी ताजगी और गर्माहट पूरी तरह से खो दी है। फिर आता है गतरसम, यानी वो खाना जिसका रस या प्राकृतिक स्वाद ही खत्म हो गया हो। अब ये सिर्फ बेस्वाद होने की बात नहीं है। मधुसूदन सरस्वती इसका बड़ा ही कमाल का उदाहरण देते हैं। जैसे वो मथा हुआ दूध या छाछ जिसमें से सारा मक्खन और न्यूट्रिएंट्स पहले ही निकाल लिए गए हों। सोचिए, जब खाने का जीवनदायी सार ही निकाल लिया गया तो वो पोषण क्या ही देगा, वो बस पेट भरने का एक साधन बनकर रह जाता है। भाग 3, दुर्गंधयुक्त और रात का बचा हुआ। तीसरा शब्द जो यहां आता है वो है पूति, जिसका मतलब है ऐसा खाना जिससे बदबू आ रही हो या जिसमें सड़न शुरू हो गई हो। अब यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब शास्त्रीय टिप्पणीकार धनपति इस शब्द की व्याख्या करते हैं तो वे तटस्थ रूप से लहसुन और प्याज जैसी चीजों को इस दुर्गंधयुक्त कैटेगरी में रखते हैं। प्राचीन ग्रंथों का मानना था कि तीखी महक वाले ये खाद्य पदार्थ सीधे तौर पर मन की अस्थिरता से जुड़े होते हैं और इसीलिए इन्हें ध्यान या आध्यात्मिक कामों के लिए बिल्कुल सही नहीं माना जाता था। चौथा शब्द है पर्युषितम। सीधे शब्दों में कहें तो रात भर रखा हुआ या पिछले दिन का बासी खाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्राचीन नियम पूरी तरह से अव्यावहारिक थे। धनपति जी याज्ञवल्क्य स्मृति का हवाला देते हुए बताते हैं कि प्राचीन काल में भी इसके कुछ एक्सेप्शंस थे। अगर खाने को तेल या घी के साथ प्रिजर्व किया गया है तो उसे कुछ समय तक रखा जा सकता था, पर जनरल रूल हमेशा यही था कि रात भर रखा हुआ खाना अपनी सात्विक ऊर्जा खो ही देता है। भाग 4, जूठा और अपवित्र भोजन। 5वां शब्द है उच्छिष्टम, मतलब किसी का छोड़ा हुआ या जूठा खाना। टिप्पणीकार इसे सिर्फ साफ सफाई के नजरिए से नहीं देखते बल्कि इसे सीधे आयुर्वेद से जोड़ते हैं। ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार इस तरह का खाना अस्वच्छ होता है और हेल्थ के लिए बिल्कुल अनफिट माना जाता है। ये इन्फेक्शन और बीमारियों को बुलावा दे सकता है जो शरीर के नेचुरल बैलेंस को बुरी तरह बिगाड़ता है। और इस श्लोक का छठा और आखिरी शब्द है अमेध्यम। इसका मतलब है वो खाना जो अशुद्ध है और किसी पवित्र अनुष्ठान या यज्ञ के लायक नहीं है। मधुसूदन सरस्वती और श्रीधर स्वामी जैसे विद्वान इसके बड़े ही स्पष्ट उदाहरण देते हैं। वे तटस्थ रूप से बताते हैं कि इस कैटेगरी में मुख्य रूप से मांस और मन को भटकाने वाले मादक पदार्थ शामिल हैं, जैसे कि धतूरा,
ग्रंथों का साफ मानना है कि जो चीजें हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस को धुंधला करती हैं वो स्वभाव से ही पूरी तरह तामसिक हैं। अब इस टेबल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़ देती है। आप यहां देख सकते हैं कि प्राचीन दार्शनिकों ने सिर्फ हवा में बातें नहीं की, उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए। यातायामम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये 3 घंटे की एक क्लियर टाइम लिमिट सेट करता है। पूती सिर्फ एक स्मेल नहीं है, ये प्याज लहसुन जैसी चीजों को टारगेट करता है। और अमध्यम सीधे तौर पर मांस और नशीले पदार्थों को रोकता है। ये वाकई में चीजों को देखने का एक बेहद साइंटिफिक और सिस्टमैटिक नजरिया था। भाग 5 शारीरिक और मानसिक प्रभाव। मधुसूदन सरस्वती जी अपने भाष्य में एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास पेश करते हैं। वो कहते हैं कि सात्विक भोजन शरीर को चिकनाई, स्थिरता, हेल्थ और खुशी देता है, और इसके ठीक उलट तामसिक भोजन बीमारियां, शोक, रूखापन और शरीर का क्षय लाता है। मतलब ये सिर्फ पेट खराब होने की बात नहीं है, ये एक ऐसा डाइट प्लान है जो शरीर की पूरी नेचुरल वाइटैलिटी या जीवन शक्ति को ही अंदर से सोख लेता है। और सबसे अहम बात जो मधुसूदन सरस्वती जी यहाँ क्लियर करते हैं वो ये कि तामसिक भोजन का अटैक दो तरफा होता है। ये सिर्फ शरीर को बीमार नहीं करता, बल्कि ये मन पर भी एक अदृश्य वार करता है। ये हमारी मेंटल क्लैरिटी को पूरी तरह तबाह कर देता है और सुस्ती या डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो प्राचीन ज्ञान के अनुसार जो खाना जीवन ऊर्जा से खाली है वो आपकी लंबी उम्र और जीवनता के बिल्कुल विपरीत दिशा में काम करता है। और ये सब बातें आज के युग में हमें एक बहुत गहरी सोच में डाल देती है। जरा सोचिए, अगर 3 घंटे रखा हुआ खाना अपने ऊर्जा खो देता है तो डिब्बाबंद और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड का क्या? वो खाना जो महीनों या सालों तक सुपरमार्केट के शेल्फ पर ऐसे ही पड़ा रहता है। क्या मॉडर्न कन्वीनियंस से भरा हमारा ये आहार, जिसमें से सारे नेचुरल न्यूट्रिएंट्स पहले ही निकाल लिए जाते हैं, असल में वही तामसिक आहार है जिससे बचने की चेतावनी इन प्राचीन ग्रंथों ने हमें सदियों पहले दी थी? ये वाकई में एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो अगली बार जब आपकी खाने की प्लेट आपके सामने हो तो उसे इस ज्ञान के नजरिए से जरूर परखिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए।